मैं एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने के तौर पर उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीफ़ अगर की जाए तो हम यही बोलेंगे कि पाकिस्तान बेशतर कौमों के ऊपर मुश्तमिल एक नेशन स्टेट बनने की कोशिश करती है। लेकिन एमल वली ख़ान साहब का सेनेट तक जाना, एमल वली ख़ान साहब का सेनेट में जाके मौक़िफ़ अडॉप्ट करना, अवामी नेशनल पार्टी इसके ऊपर डे 1 से बहुत क्लियर थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के सेनेट में नहीं जा रहे। इस वक्त सबसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात आपको देखने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर ने ग्रीन लाइट किया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को। ये कॉलोनाइजेशन के ज़रिए बरतानवी साम्राज्य के एक लगाया हुआ एक सकाफ़ती छाप है। तो हम एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं। आने से पहले बलूचिस्तान के बारे में जो सुना था वो सिर्फ रियासती अदारों से, स्टेट मीडिया से और सोशल मीडिया के नैरेटिव से ही नहीं, बल्कि बलोच अफराद से, नेशनलिस्ट से, पॉलिटिशियन से, स्टूडेंट एक्टिविस्ट से ही बहुत कुछ सुना था। तो जब बलूचिस्तान को आया, देखा तो बिल्कुल वैसा ही पाया। वैसे ही सी एक सूरत हाल, सिक्योरिटाइजेशन है जहाँ पे चेक पोस्ट के ऊपर एक बहीमाना बदतमीज़ाना किस्म का सलूक है। कल रात को मैं अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारा फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा पहली बार तो आई हैं प्रॉपर्ली, तो हम आपको घुमाने फिराने एक पहाड़ दिखाने लेकर चलते हैं। पहाड़ दिखा के जब वापस ला रहे तो रास्ते में पुलिस ने हमारी गाड़ी को रोका और टॉर्च मारी अंदर, और मुझे टॉर्च मार के मेरे इन साथियों से ये पूछा कि इसको कहाँ से लेकर आ रहे हो और कितने में लेकर आ रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये दुनिया की पहली ख्वाजा सरा सेंट्रल सेक्रेटरी हैं किसी भी सियासी जमात की, आप हर किसी को एक निगाह से नहीं देख सकते। जिसके बाद उनकी एक बहस छिड़ पड़ी। फिर इवेंचुअली 20 मिनट बाद पुलिस वालों ने आके मुझसे बात की, मैंने उनको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, अपना पूरा तारुफ कराया, और वो तकरीबन 10 मिनट चौंके रहे और शॉक के अंदर रहे कि क्या एक ख्वाजा सरा भी इज़्ज़त के साथ अपने दोस्तों के साथ बैठ के घूम फिर सकती है, सियासत पे बात कर सकती है, अपना तारुफ करा सकती है। मैं इस वाक़ये के अंदर बलूचिस्तान की और कोयटा की हकीकत को कैद करना चाहती हूँ कि एक तरफ जो हमारे पास यूनिफॉर्म्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका एक इतना गलीज़ सलूक है कि वो रिस्पेक्ट तो बहुत बाद में आती है, वो शुरुआत ही आपके ऊपर शक से करते हैं और गलीज़ तरीन शक से आपके ऊपर शुरुआत करते हैं। साथ ही में ये एक समाजी सूरत हाल की भी अक्कासी करता है। ये दिखाता है कि बलूचिस्तान के अंदर और कोयटा के अंदर आपके पास पुलिस के अपने दफ्तर के अंदर, वर्दी के अंदर अभिषेक गिल के नाम से बलूचिस्तान की पहली ख्वाजा सरा पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। और आपने जब एक ख्वाजा सरा को गाड़ी के अंदर देखा तो आपने उसके बारे में क्या समझा और आपने उसको कैसा पाया। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मनफी असरात हैं या समाज के अंदर मनफी रवैये हैं, वो बुनियादी तौर पे तबकाती मनफी रवैये हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्लासिज़म या कास्टिज़म कहेंगे। अंग्रेज़ी में हम जिसको ट्रांसफोबिया या ख्वाजा सरा अफराद से नफ़रत या ख्वाजा सरा अफराद की तरफ हकारत कहते हैं, वो दर हकीकत बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर कास्टिज़म की एक शक्ल है। कि क्योंकि हमने ख्वाजा सरा को हमेशा कुछ मायूब शोबों के अंदर पाया और हमने ये जाना कि ये अपनी इनकम, ये अपना ज़रिया मुआश उन शोबों के ज़रिए ही कमाते हैं, और इसके ऊपर बरतानवी साम्राज्य के लगाए हुए कदगन थे, क्योंकि बरतानवी साम्राज्य को ख्वाजा सरा अफराद से डर लगता था, क्योंकि वो अपने बादशाह के साथ थे, वो अपनी कौम के साथ थे, अपनी मुमलिकत के साथ ऑनेस्ट थे। तो इन दोनों चीज़ों का एक तारीख़ी मरगूबा है कि एक तरफ बरतानवी साम्राज्य के लगाए हुए कदगन, दूसरा पाकिस्तानी मॉडर्न पाकिस्तानी माशरे के अंदर ख्वाजा सरा अफराद का तबकाती इस्तेहसाल। क्योंकि ख्वाजा सरा अफराद का तबके के तौर पे, क्लास के तौर पे वो लो क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम उनको वो इज़्ज़त नहीं देते जो हम एक आम आदमी को, एक आम औरत को देना पसंद करते हैं। मगर मैं ये भी ज़रूर समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की घुट्टी के अंदर, पाकिस्तान के DNA के अंदर मसला नहीं है। ये बहुत सतही, ये बहुत बाहर का मसला है। ये कॉलोनाइजेशन के ज़रिए बरतानवी साम्राज्य के एक लगाया हुआ एक सकाफ़ती छाप है जो हमारे माशरे पे रह गई है। और जैसे ख्वाजा सरा आगे आएंगे, तालीम हासिल करेंगे, कौमी धारे का हिस्सा बनेंगे, 10, 15, 20 साल आपको लगेंगे और पाकिस्तानी माशरे से ये कदगन, ये गलाज़त, ये मनफी रवैये, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, साम्राज्य जो क्राइटेरिया है उसने सिर्फ ख्वाजा सरा को मुतासर नहीं किया, उसने मर्द को भी मुतासर किया है और औरत को भी मुतासर किया है। और इस शिक को पहचानना, इस रविश को पहचानना सबसे पहला कदम है कि ख्वाजा सरा अपनी इस्तेसाल की जंग में अकेला नहीं है। ख्वाजा सरा जब घर से निकलती है और वो इस्तेसाल का शिकार होती है, तो ये उसी इस्तेसाल की रविश है जो इस तबकाती निज़ाम ने, इस साम्राज्य निज़ाम ने, इस कॉलोनियल कास्टिज़म और क्लासिज़म ने
हमारी तमाम तर महकूम कौमों को सबजुगेट करने की कोशिश की है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जो स्ट्रगल है, ये मुत्तहिद है और महकूम कौमों के साथ भी, और ऐसे अफराद और ऐसी सियासी कोशिशों के साथ और काविशों के साथ भी जो तबकाती निज़ाम को ख़त्म करना चाहती हैं। तो ख्वाजा सरा ये जंग मर्द के ख़िलाफ़ या औरत के ख़िलाफ़ या तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ भी अकेले में नहीं लड़ा। जिस इस सिस्टम से जो अफराद मुतासिर हुए हैं वो तमाम अफराद इस स्ट्रगल का हिस्सा हैं। तो ख्वाजा सरा का काम इस वक्त हाथ मिलाना है, ख्वाजा सरा का काम इस वक्त हाथ बढ़ाना है कि वो बाकी सियासी जमातों के साथ मिलके, बाकी सियासी मुहिमात के साथ मिलके अपने मसले को, ख्वाजा सरा सवाल को भी सामने रख सके कि मेरे साथ, मेरी कौम के साथ, मेरे तबके के साथ भी ये इस्तेसाल हो रहा है। आए हम सारे साथ मिल के काम करें ताकि हम पाकिस्तान को या अपनी कौम को एक बरतरी की तरफ, एक इंसाफ की तरफ लेके जा सकें। देखिए, सियासत एक तोहफ़ा होता है, सियासत एक देन होती है, सियासत एक नज़रिया होता है, सियासत एक कुर्बानी होती है, सियासत एक फ़कीरी है। अगर इसको सही माना पे देखें, अगर हम लोग बादशाह खान बाबा के फ़लसफ़े पे चलें, नेशनलिज़म के फ़लसफ़े पे चलें, तो सियासत अपनी मट्टी के साथ जुड़ी हुई है, सियासत अपनी कौम की खिदमत के साथ जुड़ी हुई है। तो वो तमाम ख्वाजा सरा अफराद और ऐसी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, कम्यूनिटी के अंदर, जो कि खिदमत करना चाहती हैं, जो कि ये अपनी पजीराई के लिए या अपने किसी ओहदे के लिए, या ओहदे की सियासत में नहीं, वो खिदमत की सियासत में, वो तब्दीली की सियासत में, तरक्की पसंदी की सियासत में यकीन रखती हैं, वो आगे आना चाहती हैं। और मौका बन सकता है, मौका बनना चाहिए और मौका बनाया जाएगा। और मुझसे ख्वाजा सरा अफराद ने रब्ता किया है, मैंने बहुत से ख्वाजा सरा अफराद से रब्ता किया है, बिकॉज़ मुझे पार्टी के सेंट्रल सदर एमल वली ख़ान साहब की तरफ से हिदायत दी गई हैं कि तुमने हर सूबे के अंदर ख्वाजा सराओं का एक सियासी काडर तैयार करना है अपने इस टेन्योर में जो तुम्हें दिया गया है एज द सेंट्रल सेक्रेटरी फॉर ट्रांसजेंडर अफेयर्स। तो ये सिलसिला अभी जारी है। इसमें सबसे पहले तो हमें ख्वाजा सराओं को ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारा जो मसला है, हमारा जो इस्तेहसाल है, वो सिर्फ़ एक समाजी बात नहीं है, वो एक समाजी मसला नहीं है, वो एक सियासी मसला भी है। और समाजी मसाइल का हल भी सियासी फ़ोरम पे किया जाता है, वरना आपकी बात में कोई इतनी तक़वियत नहीं होती, आपकी बात बहुत आगे नहीं जा सकती। तो सिलसिला चल पड़ा है और मुझे लगता है ये जाएगा, ये काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की कम्यूनिटी का, पाकिस्तान की सोसाइटी का ख्वाजा सरा हमेशा एक हिस्सा रह चुके हैं। और अब ख्वाजा सरा भी अपने मसले को पहचान रहे हैं और ख्वाजा सराओं को इस्तेमाल भी किया जा रहा है बहुत से सियासी मिशंस के अंदर, टोकनाइज़ किया जा रहा है। तो ख्वाजा सरा समझते हैं कि अगर हम नहीं आएंगे आगे तो हमारे रूप में या हमारी मुँह ज़बानी और बहुत सी बातें कर दी जाएंगी। इसलिए हमें इस टेबल पे मौजूद होना अब ज़रूरी है कि जब हमारी बात की जाए तो वह हमारी मुँह ज़बानी की जाए, और जब तबकाती बात की जाए तो उसमें हमारा हिस्सा ज़रूर डाला जाए। मैं सबसे पहले तो ये बात क्लैरिफाई करती चलूँ कि अवामी नेशनल पार्टी एक पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है। अवामी नेशनल पार्टी से पहले नेशनल अवामी पार्टी रह चुकी है, जिसको भुट्टो साहब ने तोड़ा, उसकी वजूहात हम सबको पता हैं। और नेशनल अवामी पार्टी से पहले खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी, और खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के बानी बादशाह खान बाबा थे, जिनकी स्ट्रगल एक इंटरनेशनल स्ट्रगल भी थी और इंट्रा नेशनल स्ट्रगल भी थी। वो फ़लस्तीन तक गए हुए हैं। तो हम एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं। पश्तून नेशनलिज़म अलबत्ता हमारी पार्टी की नेशनलिज़म की एक बहुत कामयाब शिक है, क्योंकि हमने पश्तून नेशनलिज़म को लेके, पश्तून क्वेश्चन को लेके आपको आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कामयाबियाँ दी हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाती है। सदर पार्टी एमल वली ख़ान साहब इस बात को लेके बहुत क्लियर हैं कि अवामी नेशनल पार्टी तमाम महकूम कौमों की नुमाइंदा जमात बनना चाहती है। और अवामी नेशनल पार्टी ये चाहती है कि ना सिर्फ सराइकी, बलोच, पश्तून, हज़ारा, पंजाबी, बल्कि गिलगिती, बल्ती और कश्मीरी कौम की भी रिप्रेजेंटेशन अवामी नेशनल पार्टी के अंदर हो। ये हमारी मंजिल है, इसलिए अभी नज़र नहीं आती। और ये समझा जाता है कि हम एक पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी हैं, और महरब को अगर जगह मिली है तो वो एक पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर मिली है। तो मैं क्लैरिफाई करती हुई चलूँ कि पश्तून नेशनलिस्ट में नहीं, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी में, जिसके अंदर पश्तून नेशनलिज्म एक बहुत कामयाब सियासी शिक और एक बहुत कामयाब सियासी रविश रह चुकी है हमारी। मुझे पार्टी के अंदर इतनी मोहब्बत और इतनी पजीराई मिली है कि मुझे यकीनी तौर पर नज़र आया है कि मुझे ख्वाजा सरा होने के नाते पार्टी में एक्सेप्ट नहीं किया गया, मुझे मेरे सियासी शऊर की बुनियाद पर एक्सेप्ट किया गया है। और किसी को उसकी शनाख्त से मावरा हो के जानना, उसकी शनाख्त से आगे उसको पहचानना, उसको इज़्ज़त देना, मेरे ख़्याल से यही किसी की सोच की पुख्तगी की या किसी के सोच के इर्तिका की सबसे जामी अलामत होती है।
और मुझे खुशी है और मुझे इस बात का मैं बोलूँगी कि एक एजाज़ है कि एक नेशनलिस्ट, एक कौम परस्त जमात और जो कि पश्तून कौम परस्ती की एक बहुत कामयाब मिसाल भी रह चुकी है, दुनिया की पहली ख्वाजा सरा, दुनिया की पहली ट्रांस जिसको पार्टी के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन दी गई है, वो बराक ओबामा या हिलरी क्लिंटन की जमात नहीं थी, वो गांधी जी के राहुल गांधी की जमात नहीं थी, वो कोई और जमात नहीं थी, वो लेबर पार्टी नहीं थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी, वो अवामी नेशनल पार्टी अंडर एमल वली ख़ान थी। देखें, मैं लरोबर के ऊपर वही ओपिनियन लूँगी जो कि हमारा ऑफिशियल पार्टी ओपिनियन है, और हमारा ऑफिशियल पार्टी ओपिनियन प्रैग्मेटिज़म और रैशनलिज़म को सामने रख के आगे चलता है। हम ये समझते हैं कि नेशनल क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद के अंदर रहते हुए हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद बनाने में आपका अपना भी एक किरदार रह चुका हो। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारी प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ और जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ बन चुकी हुई हैं, वो जितनी मुतनाज़ा क्यों ना हो और उनकी तारीख़ कितनी भी टैटर्ड क्यों ना हो, एक जो ग्लोबल ऑर्डर हमारे पास चल रहा है, उस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर रहते हुए अपने नेशनल सवाल को उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर हमें उसको उठाने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीफ़ अगर की जाए तो हम यही बोलेंगे कि पाकिस्तान बेशतर कौमों के ऊपर मुश्तमिल एक नेशन स्टेट बनने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे कौमियतों को सुनना और कौमियतों की बात को उजागर करना और आगे लेकर आना एक बहुत मौजूद चीज़ रहेगी। अगर कि हम स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहते हैं, अगर कि हम न्यू प्रोविंसेस चाहते हैं, तो हमारे पास सेनेट का प्लेटफॉर्म, नेशनल असेंबली का प्लेटफॉर्म एक बहुत जामे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और इस आवाज़ को बुलंद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जियोग्राफी को लेके, जोग्राफिया को लेके अगर कभी भी कोई तब्दीली प्रपोज़ की जाए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो की जा सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके ऊपर हमें एक दूसरे से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से हमें डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी की तरह करंट जियोग्राफिकल बाउंड्स के अंदर रह के नेशनल क्वेश्चन को उठा रही है और एक दूसरी सियासी जमात इन जियोग्राफिकल बाउंड्स के ऊपर ही सवाल उठा रही है, तो पार्लियामेंट का, पार्लियामान का, सियासी पार्टियों का प्लेटफॉर्म हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इस इशू को लेके आगे आ सकते हैं। मैं नहीं समझती, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत में काम करने का अपना एक तरीका होता है। हम किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली इस्टेब्लिशमेंट या कम्प्लीटली एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह के ब्रांड नहीं कर सकते। इस वक्त सबसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात आपको देखने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर ने ग्रीन लाइट किया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को। उसी कैबिनेट के अंदर आपको बैरिस्टर सैफ नज़र आते हैं, उसी कैबिनेट के अंदर आपको इस्टेब्लिशमेंट के फैज़ ग्रुप के करता धरता बक्से भरे हुए अफराद सारे के सारे नज़र आते हैं। तो आज की 2024 की पाकिस्तान की असम्बलियों को या सियासी जमातों को कम्प्लीटली प्रो इस्टेब्लिशमेंट या कम्प्लीटली एंटी इस्टेब्लिशमेंट करके हम लोग नहीं देख सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हमें पता है कि बलोचिस्तान की असम्बली इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हमें पता है कि बलोचिस्तान असम्बली के तमाम इलेक्शन इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़्ड और मैनेज्ड थे। इसीलिए अगर आप इसी कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर सेनेट का भी इलेक्शन होता तो वो एक नहायत कॉम्प्रोमाइज़्ड इलेक्शन होता। तो मैं समझती हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गुड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की तारीख को सामने रखते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला इस दफ़ा किया कि इलेक्शन से पहले ही वो एक कंसेंसस के ऊपर पहुँचे कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, कंसेंसस के ऊपर ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये वाले कैंडिडेट्स सेनेट तक जाएंगे और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि जरदारी साहब की ये मैन्यूवरिंग हो कि अगर आप इलेक्शंस मैनेज कर रहे हैं तो सेनेट के ऊपर हमें आप फ्री हैंड देंगे, बिकॉज वो एक सुप्रीम पॉलिटिक्स है और वो हम आज़ाद फ्री हैंड होकर करना चाहते हैं। वल्लाह आलम, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन एमल वली ख़ान साहब का सेनेट तक जाना, एमल वली ख़ान साहब का सेनेट में जाके मौक़िफ़ अडॉप्ट करना, अवामी नेशनल पार्टी इसके ऊपर डे वन से बहुत क्लियर थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के सेनेट में नहीं जा रहे। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे ही बैठना होता सर, तो आज हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टरशिप होती। रेकन्सिलिएशन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपेशन कहना बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ गम है, जहाँ खलिश है, जहाँ जुर्म है, वहाँ माफ़ी तलब करना बहुत ज़रूरी है। रेकन्सिलिएशन मफाहमत हक यानी कि सच्चाई के बगैर नहीं हो सकती। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की तरह, कनाडा की तरह, न्यूजीलैंड की तरह ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन के कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन की तरफ आए, अदराक करे, सच पे बात करे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत हम लोग एक पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग की तरफ आएँ जहाँ पे बलूचिस्तान की नुमाइंदा जमातें
जिसके अंदर हमारे नाराज़ बलोच भाई और बहनें भी शामिल हैं, जो कि पार्लियामान के फ्लोर पे अब बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते, उनके साथ बैठ के हम लोग 5, 10, 15 साल का एक इज्तमाही एजेंडा कॉइन करें और उस एजेंडे के जवाब में हम लोग आर्मस्टिस करें, एंड ऑफ ऑल वॉरफेयर करें कि इतने सालों तक अब किसी किस्म का हथियार नहीं चलेगा, कोई इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं होंगी, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी, किसी किस्म का अटैक नहीं होगा, ताकि हम एक मॉडर्नाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, बल्कि ये भी नहीं, इंडिजिनस वैल्यूज़ के ऊपर मबनी एक लोकल डेवलपमेंट का एजेंडा हम आवाम को दे सकें। दैट इज़ इट। और अगर उसके ऊपर रियासत फेल होती है, अगर उसके ऊपर रियासत डिलीवर नहीं कर सकती, तो फिर बेशक हम एक रेफरेंडम की तरफ जाएँ, लेकिन एक मफाहमती एजेंडा सामने रखें तो सही। मफाहमत की बात तो हमें करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त एक मफाहमती एजेंडा के ऊपर जाने की ज़रूरत है। हमें जहाँ पे लोगों के गम हैं, जहाँ पे लोगों के दुख हैं, उनको पुर करने की ज़रूरत है। 2008-2010 के अंदर 18वीं तरमीम और फिर NFC अवार्ड एक बहुत अच्छा मौका था। उस मौके को प्रॉक्सीज़ के ज़रिए गंवाया गया। बराए मेहरबानी ये जो अब लोग पावर के अंदर है इस वक्त, मैं एक पॉलिटिशियन के तौर पर, मैं एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने के तौर पर उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आवाम पे रहम करें, एक स्टेप पीछे लें, 2 स्टेप्स पीछे लें, हक और मफाहमत की तरफ आएँ। लोग साथ रहना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के बाकी जगहों पे रहने वाले लोग अपने बलोच भाइयों बहनों से मोहब्बत करते हैं, हमारा इश्क का रिश्ता है उनके साथ, हमारा इस धरती और मिट्टी के साथ एक इश्क का रिश्ता है। खुदारा मुल्क को और टूटने से बचाएं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ।